आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे बिसेन वंश की उत्पत्ति के बारे में। जो लोगों के अंदर काफ़ी भ्रम थी कि उनकी उत्पत्ति मयूर भट्ट जो ब्राह्मण थे उनसे हुई है। आज हम सारे भ्रम को दूर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जाति भास्कर भास्कर जो पुस्तक है उसके लेखक पंडित ज्वाला मिश्र जी जो हैं वो बिसेन वंश की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं कि राजा रतनसेन अपने 5 स्त्रियों और लड़कों को लेकर परशुराम जी के भय से महाराष्ट्र देश के जो दधीची ऋषि थे उनके आश्रम पर गए थे। राजा रतनसेन जब वहां शिकार खेलने गए थे तो परशुराम जी से संयोगवश भेंट हो गई। परशुराम जी ने उन्हें वध कर डाला। उनकी 5 स्त्रियां पति के मृतक शरीर के साथ सती हो गईं और लड़कों को सती होने के पहले ही दधीची ऋषि को सुपुर्द कर गई थी। कुछ दिनों के बाद श्री परशुराम जी दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उन बालकों को क्षत्रिय बालक समझकर उन्हें मारने का उद्योग किए, किंतु दधीची मुनि ने उनके प्राण बचाने के लिए उन निरोध बच्चों को ब्राह्मण का संतान बतलाया। तिस पर भी परशुराम जी को उनके ब्राह्मण होने पर विश्वास न हुआ और दधीची ऋषि से कहा, यदि आप इन लड़कों के साथ एक पात्र में भोजन करें तब मुझे विश्वास होगा कि ये बालक ब्राह्मण हैं। ऋषि जी ने ऐसा ही किया। दधीची ऋषि ने प्राण रक्षा हेतु जेठ पुत्र को जय शर्मा के नाम से संबोधित किया था, जो क्षत्रिय बालक थे। परशुराम जी उसे अपने साथ ले गए और उसे स्वयं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया, किंतु कुछ दिनों के बाद किसी कारण से जय शर्मा के क्षत्रिय वंशोद्भव होने का उन्हें पता चल गया। किसी अन्य पुस्तक में इसका यह कारण लिखा हुआ है। एक बार परशुराम जी सैन्य करने गए थे। उन्होंने जय शर्मा को आज्ञा दिया कि उनकी निद्रा में किसी प्रकार की विघ्न नहीं आना चाहिए। वे गहरी नींद में सो गए थे। दुर्भाग्य तो देखिए, एक बड़े चूंटा जो चूंटा होता है उसने जय शर्मा के जांघ में जख्म कर दिया, जिससे उनकी जांघ से थोड़ा सा रक्त निकल पड़ा और वह रक्त बहकर सैन्य निद्रा में परशुराम जी के कान पर पड़ गया। वे तुरंत जग गए और क्रोधित होकर जय शर्मा को डांटे कि तू ब्राह्मण पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा रक्त गर्म है। ब्राह्मण का रक्त इतना गर्म हो ही नहीं सकता। जय शर्मा ने डरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि वे क्षत्रिय हैं। परशुराम जी उसे वध करने जा रहे थे कि उनकी समझ में आया कि अपने शिष्य को वध करना पाप है। अतएव उन्होंने क्रोध को शांत किया, जय शर्मा को वध करने से परहेज किए, परंतु उन्होंने श्राप दिया कि उनका जय शर्मा अस्त्र शस्त्र ज्ञान विस्मृत हो जाए और वह ब्रह्मा क्षत्रिय नाम से संसार में विचरण करें। इसके बाद जय शर्मा दधीची ऋषि के आश्रम में लौट आए और उन्होंने पूरी घटना ऋषि जी से बतलाया। दधीची ऋषि ने उन्हें ढांढस देते हुए कहा कि वे राज्य करें। इन्हीं जयसेन के वंश में श्रवण सेन राजा हुए, जिनका विवाह सोनप्रभा नामक लड़की से हुआ, जो सूर्य वंश के राजा की पुत्री थी, उसी से हुआ। इस विवाह के संबंध में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम विश्वसेन रखा गया। संभवतः इसी विश्वसेन का बसाया और बनवाया हुआ बिसेन नामक स्थान व किला है, जो आजकल वसिन नाम से प्रसिद्ध है। इसी विश्वसेन के वंश में ध्रुवसेन और द्रोणसेन राजा पैदा हुए। ध्रुवसेन का विवाह महाराजा हर्षवर्धन की पौत्री से हुआ था। महाराजा हर्षवर्धन का जिक्र राय बहादुर, महामहोपाध्याय, पंडित गौरीनंदन, हरिचंद ओझा की हिंदी अनुवाद टाढ़ नामक पुस्तक है। उसमें लिखा गया है कि महाराजा हर्षवर्धन पंडितों का बड़ा आदर करता था। प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट उनके दरबार में कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी पुस्तकों की रचना किया। दंडी, कालपतरी व दशकुमार चरित्र आदि का कर्ता मयूरभट्ट, सूर शतक का रचयिता और दिवाकर इत्यादि इसी हर्षवर्धन के दरबारी पंडित थे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ककराडी मधुबन जनपद, मऊ
के ताम्रपत्र से जो लखनऊ के अजायब घर में तवारीखी याददाश्त के लिए सुरक्षित रखी गई है, उससे मालूम होता है कि ककराडीह वगैरह का क्षेत्र इसी हर्षवर्धन के राज्य के अंतर्गत था। ताम्रपत्र ककराडीह में निकट में ही जमीन के अंदर से निकला था। इस ककराडीह ग्राम सदा से ग्राम लखनऊ और मधुबन के मल्लों की जमींदारी का ग्राम रहा है। जाहिर करता है कि मधुबन के मल्ल मझौली राजवंश के पटीदार हैं। राजा माधव मल्ल मधुबन के जो राजा थे, राजा प्रसाद मल्ल मझौली के छोटे सहोदर भाई थे। महाराजा हर्षवर्धन का एक पुत्र था जो लाओलद मर गया था। मालूम होता है कि मयूरभट्ट ने जो हर्षवर्धन का दरबारी था और विसेन के निकट नासिक के रहने वाला था, अपने देश के राजा ध्रुवसेन का विवाह हर्षवर्धन की पौत्री से करवा दिया था, जिसके कारण यह वंश मयूरभट्ट का कृतज्ञ था। हर्षवर्धन के लाओलद होने के कारण उसके राज्य का कुछ भाग ध्रुवसेन को अपने नाना हर्षवर्धन से मिल गया होगा। इस ककराडीह में बहुत दिनों तक विसेन वंशी राजाओं का राज्य रहा है। अतः भिनगा नरेश का यह उल्लेख है कि मझौली राज्य नाना से प्राप्त हुआ है, सही मालूम पड़ता है। यह नरश्रेष्ठ मयूरभट्ट को मझौली राजवंश का आदि पुरुष नहीं मानते हैं। विश्वसेन वंश वाटिका के लेखक विसेन क्षत्रियों को ब्रह्मा कहे जाने के कारण यह बतलाया है कि इस वंश के आदि पुरुष मयूरभट्ट जो थे, जो ब्रह्मा ऋषि थे। इस अवतरण में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह केवल जनश्रुति तथा सुनी सुनाई किंवदंतियों पर आधारित है, जिससे लेखक महोदय ने स्वयं स्वीकार करते हैं कि जैसा वे स्वयं लिखते हैं कि हमने जो सुना था वो लिख दिया, ईश्वर जाने क्या सच है क्या नहीं। जिस मयूरभट्ट को इतिहास जानता है वह मयूरभट्ट कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के सभा के कवि थे, जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, 7वीं शताब्दी के पहले थे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो भी जनश्रुति थी वो उड़ा दी गई, सच्चाई को नहीं लिखा गया। लेखक की यह कमी रही है। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ भवानी।